यहाँ पर लोग आ रहे हैं और पीड़ित के परिजनों को दिलासा भी दे रहे हैं। आइए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के कुछ पदाधिकारी, उनसे बात करते हैं और यहाँ की घटनाओं का जो विशेष कारण है उसके बारे में भी जानते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लोगों के सामने एक तरह से पिक्चर क्लियर हो गई है। जो मृतक हैं उनकी जिस तरह से बॉडी पाई गई है वो कहीं ना कहीं साफ जाहिर करती है कि यह आम घटना नहीं है। इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है आज का दिन। एक एनटीपीसी पावर प्लांट के लिए 1 महीने के अंदर 3 मृत्यु होती हैं और जिला प्रशासन हाथ धर के खामोश बैठा हुआ है और एनटीपीसी प्रबंधक इस पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। बहुत दुर्भाग्य है। मैं इसका बड़े कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और जिला प्रशासन से और एनटीपीसी प्रबंधक से मांग करता हूं कि जब तक इस कुशवाहा परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, आम आदमी पार्टी इनके साथ खड़ी है। और जब तक ये मैं साफ स्पष्ट शब्दों में कर देना चाहता हूँ जिला प्रशासन को भी और एनटीपीसी प्रबंधक को भी, ये कोई मृत्यु, ये घटना नहीं है, ये हत्या है। मैं उस जो फोटो को देखा बड़ा अजीब सा लगा। ऐसे जगह पे व्यक्ति कैसे फंस सकता है जाली के अंदर? वहाँ तो ठूसा गया मार करके। साफ समझ में आता है कि हत्या किया गया है। उस हत्यारे को जब तक गिरफ्तार नहीं करता है, उनके जो सेफ्टी है, उनका जो मैनेजर है, वो अपने माध्यम से उन हत्यारों को पकड़े। उनका जो सुरक्षा का पैमाना है, जो उनका सीसीटीवी कैमरा होगा, उसके माध्यम से उस हत्यारे का पहचान करे और गिरफ्तार करे। तभी पीड़ित परिवार के साथ हम लोग बैठे हुए हैं और उठेंगे यहाँ से। जब तक न्याय नहीं मिलता है और उस हत्यारे को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, हम लोग उठने का काम नहीं करेंगे, जिसका समस्त जिम्मेवारी जिला प्रशासन का, एनटीपीसी प्रबंधक का होगा। और हम मांग करना चाहते हैं इस पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की मुआवजे की राशि दिया जाए और 1 परमानेंट नौकरी दी जाए और माता पिता को उनको पेंशन देने का काम किया जाए। जैसा कि एक चीज़ आप देख रहे हैं, पिछली घटनाओं को अभी तक हम भूले नहीं, चाहे अजीत दुबे की हो या कुछ दिन पहले सेफ्टी को लेकर एक घटना हुई थी, उसमें भी जो घटना हुई थी, पिछले दिनों में 2 से 3 मौतें एनटीपीसी के अंदर हो चुकी हैं। लेकिन अजीत दुबे वाली जो घटना थी उसे भी लोग इस नज़र से देख रहे हैं कि यह हादसा नहीं, कहीं ना कहीं हत्या है और इसे न्यायालय भी पहली बार संज्ञान में अपने लिया और उस पर कार्रवाई की है। और इस घटना को भी आप बोल रहे हैं कि यह हादसा नहीं है, यह कहीं ना कहीं हत्या की साजिश है और प्रशासन अभी तक अंदर है। पिछली घटना में भी प्रशासन गई और उसका खुलासा आज तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ है और इसका भी अभी तक समझ में नहीं आया है क्योंकि बॉडी अभी बाहर नहीं निकली है। अगर इसका भी बॉडी परिजनों को देने के बाद फिर सारी बातों को इसी तरीके से दबाया जाएगा तो उसमें आपका अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, सबसे बड़ा लापरवाह जिला प्रशासन है यहाँ का। कुछ दिनों पहले अजीत दुबे का हुआ, उसके बाद अभी 7 से 8 दिन पहले एक उपाध्याय जी की मृत्यु हुई जो बलिया के रहने वाले तो मजदूर थे, सिंप्लेक्स कॉलोनी में रहते थे। और आज सिंगरौली के ही पड़कुड़ी गांव के कुशवाहा जी की मृत्यु हो गई। बहुत दुर्भाग्य है, पूर्ण है। लेकिन यहाँ का जिला प्रशासन खामोश बैठा हुआ है। न तो अभी तक कोई कार्रवाई एनटीपीसी प्रबंधक के ऊपर पिछले दिनों किया, न तो आज कर रहा है। मतलब ये कैसा तानाशाह है, ये कैसा रवैया है? जिस देश के अंदर लोकतंत्र हो, जिस देश के अंदर कानून बना हो और वहाँ पर कार्रवाई न होता हो। मुझे ऐसा लगता है कि एनटीपीसी प्रबंधक के, उनके कब्जे के अंदर जिला प्रशासन के लोग हैं, उनके कैंपस के अंदर रहते हैं लोग, मकान दिया हुआ एनटीपीसी, इसलिए कहीं ना कहीं वो मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा कहना है, वो डरे हुए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं। लेकिन मैं मांग करता हूं जिला प्रशासन से, यहाँ के सरकार से, प्रदेश के सरकार से मांग करना चाहता हूं, पीड़ित परिवार को न्याय मिले। जो हत्यारा है, जो कंपनी प्रबंधक है, जो लोगों का सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, उनके ऊपर मुकदमा कायम हो। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपने बताया आपके साथी ने कि जो यहाँ के सिंगरौली का जिला प्रशासन है, कहीं ना कहीं जिला दंडाधिकारी हैं या फिर ज़िले के एसपी हैं, वह एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा जो व्यवस्थाएं इन्हें दी जा रही है, चाहे रहने की हो या किसी प्रकार की भी कोई सुविधा हो, जिसको लेकर ये हमेशा एनटीपीसी के अंदर जो भी घटनाएं होती हैं उसको लेकर हमेशा मौन रहते हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहना है कि यहाँ एनटीपीसी प्रबंधन और जिला प्रशासन के ऊपर कोई भरोसा नहीं रह गया है, क्योंकि एक के बाद एक करके 2-3 मतलब घटनाएं हो गई
जिसमें पहली घटना में पीएम रिपोर्ट आई है, विश्वास सूत्रों से जानकारी मिली है कि उसमें हैंग किया गया है उनको। अजीत दुबे का जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उसमें साफ साफ है कि उनको जो है हैंग करके जो है मारा गया था। जब हैंग करके मारा गया था तो ये भी घटना इस तरह की दिख रही है कि ये भी कहीं न कहीं हत्या की ओर इंगित कर रही है। जिस तरह का फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर जो है फ़ोटो आ रहा है तो ये निश्चित रूप से ये हत्या ही है। और स्वतंत्र उपाध्याय के बारे में जांच चल रही है, उसके बारे में भी पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही हम लोग कुछ कह पाएंगे कि वो हत्या है कि क्या है। तो जब 3 हत्याएं एक साथ हो गई हैं तो ये एनटीपीसी प्रबंधन और ये यहाँ का जो है जिला प्रशासन न्याय दिला पाएगा, ये हमको कतई भरोसा नहीं दिख रहा है। इसकी हम लोग एक मांग करते हैं कि सीबीसीआईडी या न्यायिक जाँच हो, मजिस्ट्रेटों का एक पैनल बने, न्यायिक जाँच करे, या उससे ऊपर अगर हो सकता है तो सीबीआई से जांच की हम लोग मांग करते हैं कि एक मतलब न्याय होना चाहिए। सिंगरौली की जनता बार बार मरती रहे और ये प्रशासन सोता रहे, ये अब बर्दाश्त कतई नहीं होगा। हम सब लोगों को धरना, प्रदर्शन, आंदोलन जो भी करना होगा हम लोग करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि सिंगरौली के साथ में न्याय हो, यहाँ के मजदूरों के साथ में न्याय हो, यहाँ के लोगों के साथ में न्याय हो। बार बार हम एक ही अनुरोध करेंगे कि सीबीआई मतलब या सीबीआई जांच हो जो है, बस उसके अलावा और कोई मांग जो है यहाँ पर न्याय नहीं दिला पाएगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, वह हमेशा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वह गरीबों की सरकार है, वह हमेशा गरीबों के साथ है। लेकिन यह काफ़ी दुख की बात है कि जब भी कोई बड़ी घटनाएं होती हैं नागरिकों के साथ, गरीबों के साथ, तो जहां पर भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों को, पदाधिकारियों को खड़ा होना चाहिए, वहां पर दूर दूर तक एक कार्यकर्ता तक भारतीय जनता पार्टी का नहीं दिखता है। और उसके बाद जब चुनाव का समय आता है तो फिर से वो उनका वही आलाप शुरू हो जाता है कि हम गरीबों की सरकार हैं, हम गरीबों के लिए ही कुछ करेंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जब ये गरीबों की सरकार कहते हैं, जब गरीबों की सरकार बताते हैं और चिल्लाते हैं मैं गरीबों का सरकार हूँ, काम कर रहा हूँ, तो ये प्रशासन के लोग किसके हैं? जिसकी सत्ता होती है उसका प्रशासन होता है, उनके कहे अनुसार काम करता है, तो फिर क्यों नहीं कार्रवाई करता? और यहाँ के विधायक, सांसद, महापौर, एक लोग कहाँ हैं जो जनता के वोटों से 5 साल करने के लिए राज करते हैं? जो वोट देती है जनता, उस वोटों का ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। जनता की जब जरूरत पड़ती है जनता के साथ में खड़ा होने के लिए, तो यहाँ के लोग, इनके जो मंत्री संतरी हैं, जो विधायक है, भाग खड़े होते हैं। और जब जरूरत पड़ता है विपक्ष के लोग, हम लोग खड़े रहते हैं। और आगे जब तक कार्रवाई नहीं होगा, इस पीड़ित परिवार के साथ में खड़े हैं, उनको न्याय दिला के ही रहेंगे हम लोग। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार इस कड़कड़ाती ठंड में जो मृतक के परिजन हैं वह लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं, न्याय की गुहार कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के लोग भी हैं और कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं जो पीड़ित के परिजनों को न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जहाँ पे एक जगह पे लोगों के मोबाइल में व्हाट्सएप पे पिक आ चुकी है मृतक की, फेसबुक पे आ चुकी है लोगों की फ़ोटो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि चाहे एनटीपीसी प्रबंधन हो, चाहे प्रशासन, मृतक की लाश को अभी तक निकालने में और परिजनों को सौंपने में पूरी तरीके से नाकाम है। देखते हैं कि कब तक इनका प्रयास सफल होता है और कब तक मृतक के परिजनों को उनकी बॉडी दी जाती है। कैमरामैन अमन मित्तल के साथ अमित सिंह। चाय हर घूंट में स्वाद, डाय सुट्टा बार, CSB बैढ़न। सिंगरौली जिले में पहली बार सारे फ्लेवर की चाय और बेस्ट सर्विस के साथ 100 से अधिक आउटलेट पूरे मध्य प्रदेश में। फैमिली और कपल्स कैफे, पता है बिंदनगर रोड, टाइगर इन होटल के सामने, बैढ़न, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 6260540078। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।